एक बार बड़े प्रेम के साथ में एक बार बड़े जोर से आप जयकारा लगा दें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कितना बढ़िया अभी नंबर आपने सुना। देखिए जवाबी जब होता है तो एक कलाकार के लिए दो बातें रखी जाती हैं। अब ये भाई साहब जोश में अपना होश खो बैठे, चार चार बातें रख करके अपने नंबर पे चले गए। यहाँ किसी ने टाइम नहीं रखा तो वो 1 घंटा खींच के चले गए। जो खींच के चले गए वो में मतलब वो पैसा आ रहे ना, पैसा को चक्कर हो। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे जवाब सवाल करने ही। सर्वप्रथम क्या की रंध है करैया में इसी बात का जवाब दूं। जय गजानन गणपति गणराज गज लंबोदरम, जय रमापत राम पूरन काम शोक निवारणम। श्रोता जितने बैठे यहाँ और एहसान इतना कीजिए, और टूटा फूटा हम जो भी गाएं उसे अमृत समझ के पीजिए। कर जोर कर विनती सभी से, सिर्फ शांति हमको दीजिए। चरणों में सर रखता है मुकेश, इसकी नमस्ते लीजिए। आइए हमारे छोटे भाई रविंद्र जी बड़ा ही सुंदर चक्र गा करके गए हैं, और एक गीत अभी अभी गा रहे थे हमारे बड़े भैया सुरेश जी के सम्मान में, क्योंकि प्रधान पद के हमारे उम्मीदवार हैं जमो ग्राम सभा से, और हमारे जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं हमारे राजकुमार भैया जी। तो उनके बारे में बातें रख करके गए थे, तो मेरी तरफ से प्रयास देखिए। और दोनों गा करके गए थे हो देखिए गाने गाने के तरीका अलग होते हैं। ये जीजी मेरी रंधे पतीली में दार चूरमा बटे करैया में। देखिए ये क्षेत्र बड़ा ही शौकीन क्षेत्र है। ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे सुरेश भैया जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का सम्मान करेंगे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय एदल प्रसाद जी की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। संजू प्रधान जी 50 रुपए का पुरस्कार पहले दिया था, 51 रुपए का आपसे पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार नमन करता हूं। तो भैया गा रहे थे जीजी मेरे सुरेश बने प्रधान। यही बात है साहब, कछु और बात है। यही बात थी। ये जीजी मेरे सुरेश बने प्रधान, जलेबी बने करैया में। हमने एक नई बात और सुन ली आठिया। देखिए जवाब सवाल ये होते हैं भाई साहब, प्रधानी हो, हाँ जी न थोड़ी सी शांति, अगर प्रधानी हो या विधायकी का चुनाव हो या किसी का चुनाव हो, अगर सत्य हो तो तालियां जरूर बजाना। भैया जलेबी ना बटत देखी, हमारे लड्डू तो बटत देखे जगह जगह न पे। सही बात है क्या गलत है साहब? अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिए जवाब में कि भैया अरे भैया सुरेश बने प्रधान,
जे भैया सुरेश बने प्रधान तो बटेंगे क्या और कहां पर तालियां बजाना। ये भैया सुरेश बने प्रधान जे लड्डू बटे गलियारे न में। भैया सुरेश बने प्रधान लड्डू बटे गलियारे में। भैया सुरेश बने प्रधान लड्डू बटे गलियारे में। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जवाब पर खुश होकर के बांकेलाल फौजी साहब और ये 100 रुपए का पुरस्कार और एक भाई दे करके गए शिवम कुमार रावत जी की तरफ से बार बार धन्यवाद है। विपिन कुमार रावत जी की तरफ से बार बार नमन है। अगर मैं बात कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं भैया। दूध और जलेबी ना बटती बेटा कितने गए। 500 पहले और 51 पीछे। हाँ 500 आगे और 51 पीछे। हरी सिंह ताऊ जी की तरफ से 11 रुपए और हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे हरी सिंह चाचा के लिए। जाओ मत बैठो सुनो आज आनंद अलग ही आवेगो। अरे भैया बने सुरेश प्रधान जे लड्डू बटे गलियारे न में। इस जनता पे भय सैदा कोई ऐसा सैदा नहीं होगा। ये तो सुरेश भैया की बात है। और हमारे जिला पंचायत सदस्य के पद के उम्मीदवार हमारे भैया बैठे हैं। क्या नाम है भैया। राजकुमार भैया। राजकुमार पहलवान जी। पहलवान जी अच्छा आप भी पहलवान हो और हमारे संग झींगा बजा रहा है ये भी पहलवान है। हाँ अरे ये जनता पे भय दिख सैदा कोई ऐसे सैदा नहीं होगा। जो काम किया है जन जन को ऐसे मुस्तैदा नहीं होगा। अरे चाहे कितने उचड़े तूफान और जनता से अलैदा नहीं होगा। और देखिए तालियां हमारे लिए भी 501 रुपए का पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हमारे राजकुमार पहलवान जी की तरफ से तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। अरे चाहे कितने उचड़े तूफान और जनता से अलैदा नहीं होगा। और सही बात हो तो तालियां। अरे जनता से अलैदा नहीं होगा। अरे चाहे लाखन पैदा चाहे लाखन पैदा हो जाए राजकुमार सा पैदा नहीं होगा। चाहे लाखन पैदा हो जाए राजकुमार सा पैदा नहीं होगा। चाहे लाखन पैदा हो जाए राजकुमार सा पैदा नहीं होगा। तो वहीं पर आइए जवाब पर। जे भैया बने सुरेश प्रधान लड्डू बटे गलियारे में। और अंतरा सुनो अब अंतरा कैसे गाया जाता है इस गीत का। गली गली की बन जाए नाली। हाँ साहब जब ये प्रधान बनेंगे अगर बात सही हो तो तालियां। अरे गली गली की बन जाए नाली। और जब ये प्रधान बन करके आपके ग्राम में आएंगे अरे दुश्मन की सूरत पर जाए काली। दुश्मन की सूरत पर जाए काली। दुश्मन की सूरत पर जाए काली। सुरेश भाई के छोटे भाई राम सेवक जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बार बार धन्यवाद है। प्रधान जी के छोटे भैया विजेंद्र रावत जी की तरफ से ये 500
1 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। तो कहना है, गली गली की बन जाए नाली। पहले गाना बजाना ढंग से आओ। गली गली की बन जाए नाली, जो दुश्मन की सूरत पर जाए काली। जा दुश्मन की सूरत पर जाए काली। के भैया मेरे जबों की, ये भैया मेरे जमों की बढ़ जाए शान, जी लड्डू बटे गले हार न में। भैया मेरे सबों की बढ़ जाए शान, लड्डू बटे गले हारे में। भैया मेरे सबों की बढ़ जाए शान, लड्डू बटे गले हारे में। हाँ साहब, और ये चलते रहो बेटा। ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे बड़े भैया सुरेश चंद्र जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का सम्मान करेंगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। आदमी को अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि तुम किसने बुलाए और क्या किया है। ये भी हमारी अनुकंपा है, अगर हम नहीं चाहते तो तुम आते नहीं। कहना है, सड़क खरंजा परे अधूरे, सड़क खरंजा और मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, मेरी तो इनसे रिश्तेदारी भी है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर अपना अमूल्य वोट इनको आप दोगे, इन्हें प्रधान बनाओगे, तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं, सड़क खरंजा परे अधूरे, अब सबके सब होंगे वो पूरे। अब सबके सब होंगे पूरे, अब सबके सब होंगे पूरे। के भैया मेरे, के भैया मेरे, आजा बेटा। अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, सब खुश होंगे वो किसान, लड्डू बटे गले यार न में। भैया मेरे सब होंगे किसान, लड्डू बटे गले हारे में। भैया मेरे सब बड़े प्रधान, लड्डू बटे गले हारे में। हो लड्डू जलेबी ना बटते ही लड्डू बटता ही, ये तुम्हारा जवाब। अरे पौआ तो बटना है। 1001 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पिंटू पहलवान जी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। ये 1001 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार सभी भाई तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। चुनाव प्रसार की बात रही साहब, अब आइए, इन्होंने कुछ बातें भी की हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो जाए तो भैया जवाब दे दूं मैं। दे दो। अब आइए, एक गीत गाया था भैया ने, डिस्का भाई और रविंद्र भाई मंच पर आ जाएं और अपना जवाब सुने। हो डार डा डार डा, एक दोनों गाई थी भैया ने। अरे लाल दुपट्टा यहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है? मंच में लाल दुपट्टा
उड़ गया रे मोरे हवा के झोंके से, और तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे। मना के मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। देखिए अब सुनने वाली बात। हाँ बेटा, बात गाई भैया रविंद्र जी ने। क्या? अरे इधर में रावण उधर राम है, देखो सुखधामा जी। ये और यहाँ मरोगे, इधर से रावण बोल रहा था मामा मारीच के लिए, तुम यहाँ मरोगे या वहां मरोगे, सुन लो मामा। हमारी तरफ इशारा कर दिया, और इशारा तो ना करो, वो जानते ही। अरे इशारा भी तरीका से किया जाता है, इशारा करो ना। ये यहाँ मरोगे या वहां मरोगे, सुन लो मामा जी। तुम्हें हर हाल में मरना है, काम मेरा पूरा करना है। अब एक बात बताइए, जब मरना है तो ये मारीच तुम्हारा काम कहां से कर देगा? तुम्हारी कविता ही यहां गलत है। अगर मारीच मर गया तो तुम्हारा काम कहां से कर देगा? अरे रावण ने ये कहा है कि मामा तुम सोने का मृग बन करके कुटिया की तरफ जाइए, और मैं सीता जी का हरण करूंगा, और अगर ये तुमने कार्य नहीं किया तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो मारीच ने वहां सोचा, अरे इस दुष्ट पापी रावण के हाथों से तो मरना, भगवान प्रभु श्री राम के हाथों से तो मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति तो हो जाएगी। अगर सही हो तो तालियां बजा करके। जय जय। अब सुनिए ये मारीच क्या कह रहा है। अरे नाक कान कटवा बहना के, लीन में बात करूंगा भाई साहब। नाक कान कटवा बहना के, बन रहे गामा जी। तुम बहुत बड़े सूरमा बन रहे हो। जब तुम्हारी ताकत कहां गई थी, जब तुम्हारी बहनियां नाक कटवाए लाई। देख, गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया। अरे नाक कान कटवा बहना के, बन रहे गामा जी। अरे मेरी कहा चले तू भी मरेगा, आ गई तेरी सामा जी। और अरे भार भार धरती का हरना है, तेरे गाल में कूछरना है। भार धरती का हरना है, तेरे गालों को छलना है। भार धरती का हरना है, तेरे गालों को छलना है। हाँ साहब, जवाब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया? हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मारीच कह रहा है, सुन रावण। हे रावण, अरे सब कुनबाजी मरवाए देगी। हे रावण, और देखिए एक लाइन की तालियां सुन लेना, मैं बोलूंगा जनता पहले ही ताली बजा देगी। क्यों? अरे सब कुनबाजी मरवाए देगी, और वो तेरी नकटी बहना है। तू भी मरेगा, तेरा पूरा कुनबा मरेगा। पूरा खानदान का खानदान मरेगा। अरे मेरी बात कहा क्या करता है? अरे मैं तो तेरे हाथों से बच के भगवान प्रभु के हाथों से मारा जाऊंगा तो मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी। कोई नहीं बचना है, कहना है। पिंटू पहलवान जी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार, ये फिर से 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। सब कुनबा को मरवाए
देगी और वो तेरी नकटी बहना है, अपनी नाक बचा ले तू रावण, यही मेरा कहना है। यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। और सुन रावण, तेरी आए गई होनी, हाजी हाँ, और सीधे तेरी आए गई होनी, हाजी हाँ, होनी हन होनी, हाजी हाँ, नाम लेवैया रहे न लुट जावे तेरी धन धामा जी, लुट जाए धन धामा जी, मेरी कहा चले तू भी मरेगा, आए गई सामा। और सही जवाब हो तो हाथ उठा करके तालियां बजा करके बुलवाओगे। अरे भार धरती का हरना है, तेरे गालन को झरना है, पार धरती का हरना है, तेरे गालों को झरना है, पार धरती का हरना है, तेरे गालों को झरना है। अगर सही जवाब हो तो तालियां बजा दें हमारे किशन गुरु जी के लिए, जय हो। क्योंकि जवाब अपने घर से कलाकार लिख करके लाता है, जवाब तुरंत की तुरंत दिया जाता है भाई साहब। अब आइए एक गीत और गाया भैया ने, कौन सा? अभी मैं अपना कुछ नहीं गा रहा हूं, इनके जवाब सवालों को ही गा रहा हूं। अरे सैयाल, धुन भी नहीं गाई जा रही है, ऐसे लपक रहे हैं जैसे कि रसगुल्ला से। मैं पहले ही कह रहा हूं कि वो जोश में होश खो रहा है मेरा भाई। गाना बजाना होता है बड़े स्वर सम्मति का। सुभाष भैया, अरे कैसा जादू की ना घासलेट में और देसी घी में अंतर मिलेगा भाई साहब। घासलेट घासलेट होती है, देसी की होता है। ये सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। हाँ साहब, पिंटू पहलवान जी 1000 पहले दिए थे, 500 फिर से दिए आपके, फिर से 500 रुपए का पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हमारे पिंटू पहलवान जी की तरफ से एक बार फिर से जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। कहना है ये सैया ले गई जिया और तोरी पहली नजर। अरे कैसा जादू की ना, कैसा जादू की ना तूने ओ जादू करे। गाना बजाना सीखो। अरे कैसा जादू की ना तूने ओ जादू करे, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। भैया ने गीत गाया, बड़ा प्यारा गीत, और बार बार कह रहे हैं कि मेरे रामवीर गुरु का लिखा हुआ है, मेरे रामवीर गुरु का लिखा हुआ है। और हमने भी उंगली भीतर तक न कर दी तो हमारे किशन गुरु जी ने लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल कहना है, कह रहे थे भैया जीवन जीने में जोड़ा, ये जीवन जीने में जोड़ा, इच्छा मृत्यु का भवर। इच्छा मृत्यु भाई साहब, अमर होना अलग बात है। आप लोग स्वयं समझदार हैं, मैं तो बच्चा हूं आपका, केवल पढ़ाई लिखाई का चक्कर है और कुछ नहीं है। अमर होना एक अलग चीज है, चिरंजीवी होना एक अलग चीज है, और इच्छा
इच्छा मृत्यु होना एक अलग अलग बात चीज है। है। तुम कह रहे थे कि इच्छा मृत्यु का वरदान बजरंगी को मिला हुआ था, यानी कि हनुमान जी को। गलत। चिरंजीवी का वरदान भगवान प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। नत्य के वो सब बात अलग है। इसका डारा डा डारा डारा डारा। चलिए मैं तुम्हारी मान लेता हूं कि आपने अमर गाए, मगर इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एक ही इंसान को मिला था, भीष्म पितामह को। अगर सही हो तो तालियां बजा दें। केवल एक ही इंसान रहा है जिनका नाम था भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का मतलब जब मेरी इच्छा होगी मेरी मृत्यु तभी होगी। अमर होना अलग है और इच्छा मृत्यु का वरदान अलग है। बेटा बिल्कुल ओरिजिनल बात है। क्या है? अब देखिए, आपने गाया बजरंगी हनुमान जी और जामवंत जी, बिल्कुल सही बात। और तीसरी बात तो इतनी बढ़िया, इन पे नाम भी शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। ये कह रहे थे कि उनका नाम था माल्यवान। जो रावण के नाना जी थे उनका माल्यवान नाम नहीं था, उनका नाम था माल्यवंत। तुमने किसी किताब में पढ़ा होगा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है माल्यवंत। अब सुनिए, चलिए मान लेता हूं कि तुम्हारे माल्यवान ही हैं। तुमने 4 उदाहरण गाए, भीष्म पितामह, माल्यवान, जामवंत और हनुमान जी जो अमर हैं। तो मैं भी तुम्हारे जवाब आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिए। पिता की सेवा का डोरी में लगा गया। डोरी में फंसा के रखो। अब सुनिए भैया, अगर अमर हो जिसका मैं नाम ले रहा हूं इनसे अलग, तो तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। पिता की सेवा का करी जब आमा है, वो कौन? अरे करी जब आमा है चिरंजीवी, वो अस्वस्थामा है चिरंजीवी, वो अस्वस्थामा है, वो अस्वस्थामा है। सही कह रहा हूं का गलत कह रहा हूं भैया? अस्वस्थामा आज भी अमर हैं। तो मेरा कहना है चिरंजीवी वो अस्वस्थामा है। अरे महाभारत में युद्ध लड़े थे वो भारी जबर। पंडित जी महाराज, महाभारत में युद्ध लड़े थे और वो भारी जबर, कि जीवन का खुल कर जिया देखो सारा अबर अबर। अब आगे एक और बात सुनिए। देवदत्त प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। अरे महाभारत में युद्ध लड़े थे, जीतू भैया,
और जैसे हम गा करके जाएं, तुमने गाया है वैसे हम गा रहे हैं और तुमसे अच्छे जोश में गा रहे हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं अपनी रविंद्र भाई। और एक बात हम भी अपने तुम्हारे लिए रख करके जाएंगे, तुम किस तरीका से जवाब लाएंगे ये आप लोग देख लेना। महाभारत में युद्ध लड़े थे वो भारी जबरे, के जीवन का खुल कर जिया देखो सारा अब आइए, गुरु टाइम को भी तो देखना है। अगर चौथी बात अश्वत्थामा अमर रहे और पांचवी भी बात सुनो तो परशुराम भी अमर रहे हैं। जय हो। परशुराम भी अमर हैं। ये मैंने पांचवी कहानी तुम्हें बता दी, वैसे एक में ही जवाब हो जाता भाई साहब, मैंने तुम्हें आगे दो कहानी बताई है ऐसी। जय हो जय हो। अब आइए, और भी शेष हैं। एक और बात गाई थी भैया ने, अरे आज पहली बार भैया, अरे आज पहली बार मुलाकात की है। मैं पहले ही कह रहा हूँ रिफाइंड रिफाइंड होती है, देसी घी होता है। बसंत जी और चोटाला जी हमारे सुरेश भैया को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक बार जोरदार दोनों भाइयों के लिए तालियों से स्वागत करेंगे। 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। आज पहली बार मुलाकात की है। किसका भाई साहब? अरे दिल से दिल ने ये बात की है, दिल से दिल ने ये बात की। अब देखिए कितनी बढ़िया बात लेकर के आई भाई साहब। रावण कह रहा था अंगद से, अरे बन के कौआ हंस खड़ो, हतुनाए तेरो बंश बड़ो। अपनी अम्मा, अरे अपनी अम्मा ते तू पूछ क्या, कौन को तो में अंश परो। और मोते कह रहा हूं मेरा भैया, मुझसे कह रहा मेरा भाई कि अपनी अम्मा पूछ क्या तो में कौन को अंश परो। यानी कि अंगद से रावण कह रहा है, खोल के जता तू आप कौन सो, अरे इन सातन में बताए दे तेरा बाप कौन सो। अब सुनिए, क्योंकि अंगद था सप्त ऋषियों की संतान। भाई साहब आप लोग स्वयं समझदार हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुए थे और मैं नाम खोल रहा हूं। बसंता और चोटाला जी एक एक पैक और दे रहे हैं सुरेश भैया समर्थन में। जय हो। क्या बात है साहब। और देखो क्या में कोई गलत बात ना भाई साहब, प्रधानी जहां जहां लड़ी जान तकाएं। देखो जलेबी जे बता रहे, हमने लड्डू न की बात करी। देखो पैको बहुत चलता है और अंग्रेजी के पौआ बहुत कम चलता है, देसी के बहुत चलता है गांव गांव में। हाँ साहब अब आइए, मरीच ऋषि को अंश पढ़ो।
पुरस्कार पिंटू पहलवान जी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। ये फिर से 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार आशीर्वाद ही कामना करूंगा। अब अंगद कह रहा है कि हे रावण, ए रावण, हाँ भैया, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। भैया जी सुनेंगे। इन्होंने कहा था, रावण ने कहा था अंगद से कि तू ही बता, अपनी अम्मा पूछ क्या। अम्मा की बात कह दी तो मैंने कहा क्या रावण से बात कर लूं, तो तुम कहते तो सबरे। हाँ। अब देखिए अंगद क्या कह रहा है। क्या? नो सिर तेरे हे मानवक जितसमो कहाँ ते आयो है। ये! जो गधा का सिर लगा हुआ है, समझ में आ रही है भाई साहब। और देखिए तालियां देखना जनता की। नो सिर तेरे हे मानव के दसमो कहाँ ते आयो है। और पतो पर गई तेरी अम्मा ने बगधा को खसम बनायो है। बागधा को कसम बनायो है, बागधा को कसम बनायो है। अब अंगद भी तो बोलेगा भाई साहब, ऐसे चुप थोड़ी रहेगा अंगद। रावण से कह रहा है, अरे मरीच ऋषि को अंश परो। अंगद कह रहा है मुझ में, मरीच ऋषि को अंश परो, तेरी सभा में आन अड़ो। क्या है? और तुम कह रहे थे कि बानर कैसे बना अंगद। अंगद जब मंदोदरी के गर्भ में था, और देखिए खोल करके कहानी कोई नहीं बताएगा और ये बता भी नहीं पाएंगे। जब मंदोदरी को रावण ब्याह करके लेकर के आ रहा था, तो मंदोदरी के गर्भ में था अंगद। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी मैंने ये सुना है कि तुम्हारी गर्जन से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वो दहाड़ मार करके दिखाओ। तो रावण ने दहाड़ मारी, तो वो ही अंगद था जो तेरी मम्मी के पैदा भयो। वो झाड़ झुरकटना में फेंके आई मंदोदरी, और वहां शिकार खेलने के लिए बाली गया था। शिकार खेलने के लिए बाली गया, और बाली उस अंगद को उठा करके लाया। वो बानर वंश में आ गया। तो वो अंगद क्या कह रहा है सुनिए। बानर जाति में पलो बढ़ो, में बानर जाति में पलो बढ़ो, तेरी सभा में पैर बढ़ो। तेरी सभा में पैर गड़ो, तेरी सभा में पैर गड़ो। ये टिंकू रावत जी जवाब पर खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। भैया सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं भाई साहब? हमारे राजकुमार पहलवान जी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। आप भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। कहना है जवाब एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, और घुस के कुश्ती होगी। और मैं देखूंगा, अभी मैंने कुछ नहीं गाया है कि मेरी जवाब का कैसे तुम घुस के कुश्ती लड़ोगे। कहना है मरीच ऋषि को अंश परो, तेरी सभा में आन अड़ो। मैं बानर जाति में पलो बढ़ो, और तेरी सभा में मेरो पैरो गड़ो। तेने बता दे करो बाप कौन सो। काफिया बच रहे होंगे, तुम कह रहे थे आप कौन सो, और मोई बता दे तेरा बाप कौन सा? अब ये अंगद क्या कह रहा है रावण से। तेने बता दे करो बाप कौन सो, मानव गधा में तेरा बाप कौन सो। मानव गधा में तेरा बाप कौन सा? 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 बोलिए बांके बिहारी लाल
गाने को टाइम को मैं भी आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुझ पे भी पुरस्कार आ रहे हैं, आप पे भी। मैं लालच भरी बातें नहीं करूंगा। मैं गाने को आध घंटा और गा सकता हूं। और मेरा निवेदन है, यहाँ जो कार्यक्रम करा रहे हैं से टाइम और नोट कर लें, क्या मिनट का आप टाइम दे रहे हो, क्योंकि टाइम का बंधन कलाकार पे होता है तो वो टाइम में पूर्ति करता है। सही कह रहा हूँ तो एक बार तालियां बजाएं। आध घंटे का टाइम दोनों कलाकारों का होना चाहिए। जय हो। सही है साहब। 35 मिनट का टाइम, जवाबी में 35 मिनट बहुत होते हैं। अब आइए एक गीत टुकड़ा, कटपीस जिसे बोलते हैं, है चटनी। अब देखिए मैं भी एक धुन दे रहा हूं भैया को। कौन सी? अरे वैसे तो घर में माँ की तस्वीर है, नागेश भैया कछु सिखाओ यार। इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार तुम्हारी पार्टी में यहाँ विराजमान है, जैसे कि हमारे नागेश भाई। टाइम को देखते हुए हिसाब में रहना चाहिए आदमी को। वैसे तो अब सुनिए, जैसा भैया ने गाया मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया भैया? अब मेरे भी गीत को सुनना। एक फिल्म आई बहुत साल पहले दादाजी आपके जमाने की, मस्ताना। मस्ताना नाम फिल्म का नाम था। उसमें एक गीत आया, वैसे तो घर में माँ की तस्वीर है, लेकिन मेरी कब ऐसी तकदीर है। कभी जो घबराऊं, कभी जो घबराऊं, गले से लग जाऊं, अगर ना नींद आए तो लोरी तुझे सुनाऊं। मेरी में जिसका प्यासा है जिसका प्यासा है, वो लाड़ दुलार नहीं मिलता। और गीत आया, अरे मैंने माँ को देखा है, मैंने माँ को देखा है, माँ को देखा है। दोनों बढ़िया लगे तो तालियां अवश्य बजा देना। अरे मैंने माँ को देखा है, माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। अब सुनिए, जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, भाई साहब नरसिंह रूप धारण कर लिया, तो हिरणा कश्यप से कहने क्या लगे, इनको मैं हिरणा कश्यप का पद दे रहा हूं, क्या जवाब लेकर के आएंगे भैया देखना। ब्रह्मा से जो भी मांगे वरदान है, कश्यप, तुझे ब्रह्मा से वरदान मिले हुए थे। न तू धरती पे मरेगा, न आकाश में मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न भीतर मरेगा, न बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा। कहाँ मरेगा बता? देखिए ढोलक वाले को भी ताना आ रही है। बेटा पहला पहला नंबर है, आराम से होने दो। अब हिरणा कश्यप से नरसिंह भगवान क्या कहने लगे सुनिए। अगर आनंद आ जाए, कटपीस कैसी होनी चाहिए न चटकीली। अगर आनंद आ जाए तो तालियां जरूर बजाना आप। सब्जी के साथ जैसे चटनी होती है।
ब्रह्मा से जो भी मांगे वरदान है, उन सब का कर ले तू अब ध्यान है। नहीं तू बच पाएगा हे हिरण्यकश्यप, नहीं तू बच पाएगा, कुछ ना कर पाएगा। और मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप बोल जाना। नहीं तू बच पाएगा, कुछ ना कर पाएगा, आज मेरे हाथों से तुम्हारा दिख जाएगा। तो भगवान कहने लगे हैं, मैंने सृष्टि को देखा है, मैंने पूरी सृष्टि को देख लिया, मैंने सृष्टि को देखा है, नहीं तू बच पाएगा, अरे नहीं तू बच पाएगा, कुछ ना कर पाएगा, आज मेरे हाथों से तुम्हारा दिख जाएगा। पब्लिक के सामने से हट जाओ ना भैया। किस भैया पीछे देख के जरा। हाँ जी, ये फिर से हमारे राजकुमार पहलवान जी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार फिर से 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। एक बार जोरदार आशीर्वाद तालियों से। और हमारे भाई साहब कह रहे कि इतनो दाम आ रहे है, मुंह पे इतनो दाम आए हो कि धरती में गिर रहे हैं, गिर रहे दबा के रखे बेटा, क्या लक्ष्मी है तो दबा के रखनी चाहिए। नहीं तू बच पाएगा। सुनिए आनंद किस तरीका से आता है, कटपीस कैसी होनी चाहिए चुभती हुई। नहीं तू बच पाएगा, कुछ ना कर पाएगा, आज मेरे हाथों से तुम्हारा। तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं, मैंने सृष्टि को देखा है, देखा सृष्टि को देखा है, तुझ सा खूंखार नहीं दे। मैंने पूरी सृष्टि को देख लिया, मगर तुझ जैसा बदकार नहीं देखा, तुझ जैसा खूंखार नहीं देखा, तुझ जैसा पापी नहीं देखा। अब सुनिए, आनंद आ जाए तो तालियां। मैंने सृष्टि को देखा है, तुझ सा खूंखार नहीं देखा, और तूने देख मुझको देखा है, तूने मुझको ही देखा है केवल, तूने देख मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा। तूने देख मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा, तूने देख मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा। और ये 201 रुपए का पुरस्कार महेश जी की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। कहने लगे हैं, मैंने सृष्टि को देखा है, तुझ सा खूंखार नहीं देखा है। और हे हिरण्यकश्यप, तूने देख मुझको देखा है, तूने देख मुझको देखा है, देखा है मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा। तूने देख मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा, तूने देख मुझको देखा है, मेरा हथियार नहीं देखा। और चलते चलते जितने भी यहाँ भक्त विराजमान है पांडाल के अंदर, मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे मेरे साथ में, ये राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं, हाथों को ऊपर करके और बजाएंगे तालियां। ये राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो
चक्र पूर्ण होता है। और मेरा निवेदन है यहाँ